जाएगी इससे। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया का सिस्टम ही इस पे चल रहा है, बायोमेट्रिक पे भाई। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बैनुल-अक़वामी तारीख का बड़ा स्कैंडल। ये पाकिस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख देंगे। जिंदगी बर्बाद समझिए अगर आपके अंगूठे का निशान इनके हाथ लग गया। और ये चीज, अंगूठे का निशान जो सिर्फ आपका था, अब आपका नहीं रहा। ये इनमें से कोई भी थंबप्रिंट आपका भी हो सकता है, आपका डाटा कहीं से भी चुराया जा सकता है। एक दिन में कितने पैसे मारते हैं, कितने निकाल लेते हैं? 2 लाख का भी होता है, 4 लाख का भी होता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को, पाकिस्तान में डेटा सिक्योरिटी के मामलात को हिलाकर रख देने वाला है ये एक देसी साख्ता छोटी सी मशीन। देखना ये पड़ेगा कि हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर जिस वजारत के ज़ेर इंतज़ाम है, अब वो वजारत क्या करती है। आज के प्रोग्राम की कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, कोई तारुफी कलमात नहीं, कोई सियाको सवाक नहीं। बस इतना जान लीजिए कि आज का सरेआम प्रोग्राम सरेआम के 8 सालों का सबसे बड़ा और मुनफरद प्रोग्राम। जिंदगी बर्बाद समझिए अगर आपके अंगूठे का निशान इनके हाथ लग गया। जहां अंगूठे के निशान से मामलात चलाए जा रहे थे, पूरा निजाम कंप्रोमाइज हो गया है। पाकिस्तान में डेटा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है। ने तहलका खेज इंकशाफात और तारीख साज स्कैंडल्स मंजरेआम पर लाने की वजह से जाने वाले इस प्रोग्राम में आज हम आपके सामने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिजिटल स्कैंडल और फ्रॉड बेनकाब करने जा रहे हैं। मैं खुदा को गवाह बनाकर ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि मेरे नज़दीक अपनी संगीनी और आलमगीर असरात के एतबार से आज का प्रोग्राम मेरे करियर का सबसे बड़ा और सबसे हौलनाक प्रोग्राम है। सरेआम के प्रोग्राम का यह सबसे बड़ा स्कैंडल है। पाकिस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख देंगे ये चीज। ऐसी चीज जिसे सारी दुनिया ने मुतफक्का तौर पर तस्लीम किया कि ये डीएनए की तरह किसी भी शख्स की इनफरादी पहचान है। एक ऐसी पहचान जो किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती, जो किसी दूसरे के पास मुमकिन ही नहीं, यानी इंसान के अंगूठे का निशान। अल्लाह की कुदरत है और इस कुदरत को दुनिया जहान के इंसानों ने तस्लीम किया कि दुनिया के अरब हा इंसानों के अंगूठे के निशानात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कुदरत की इसी हकीकत को मद्देनजर रखते हुए दुनिया भर में कई दिहाइयों की काविशों और तहकीक के बाद बायोमेट्रिक का निजाम मुतारिफ करवाया गया, यानी अंगूठे का निशान ही इंसान की पहचान बन गया। शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, पासपोर्ट हासिल करना हो, बैंक अकाउंट खुलवाना हो या फिर बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने हो, टेलीकॉम सेक्टर ने पनपना शुरू किया तो थोड़ी तरक्की करने के बाद इस इंडस्ट्री ने भी जदीद बायोमेट्रिक निजाम ही को अपनाया। आज आपको सिम लेनी हो, नंबर रिस्टोर करवाना हो, नंबर ब्लॉक करवाना हो, हर काम आपके अंगूठे के निशान से ही होता है। आप अपना अंगूठा थंब प्रिंट स्कैन करने वाली मशीन पर रखते हैं और वो मशीन और उससे मुंसलिक सिस्टम उसी लम्हे बता देता है कि आप फुला शख्स हैं। आज की दुनिया में आपके अंगूठे का निशान ही आप हैं। और अब जरा दिल थाम कर सुनिएगा, अंगूठे का वो निशान जो आज तक सिर्फ आपका था, अब आपका नहीं रहा। इसलिए कि पाकिस्तान में जालसाजों ने लोगों के थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे के निशानात चुराने के बाद रबड़ स्टैंप्स पर उसकी हूबहू कॉपी प्रिंट करना शुरू कर दी है। रबड़ स्टैंप का वो टुकड़ा जिस पर आपके अंगूठे का निशान इंतहाई नफासत से प्रिंट होता है, उसे किसी भी डिवाइस पर लगाया जाए तो वो डिवाइस उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर चाहे आप किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाएं, किसी का नंबर हासिल करके उसका व्हाट्सएप चुरा लें, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काबिज हो जाएं, गर्ज के सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस फ्रॉड के सामने दुनिया भर का बायोमेट्रिक निजाम तहस नहस होकर रह गया है।
दुनिया की तारीख के इस अजीबो-गरीब डिजिटल स्कैंडल की पहली खबर टीम सरेआम को आज से 2.5-3 महीने पहले मिली। हमें पता चला कि कराची और राजनपुर में कुछ ऐसे गैंग मुतहर्रिक हैं जो मुख्तलिफ जराए से लोगों के थंब प्रिंट्स यानी अंगूठे के निशानात हासिल करते हैं और फिर इन अंगूठे के निशानात को स्कैन करके एक देसी साख्ता मशीन के जरिए रबड़ पैड पर इस नफासत से प्रिंट करते हैं कि उसे किसी भी मशीन, किसी भी डिवाइस पर लगाया जाए तो मशीन या वो डिवाइस उस रबड़ पैड के टुकड़े को आपके अंगूठे का निशान समझकर आपकी शनाख्त को कबूल कर लेगी। फिर आप उस डिवाइस से किसी के नाम की सिम हासिल करें, ट्रांजैक्शन करें, उस रबड़ पैड के जाली अंगूठे के निशान से किसी की भी चेक बुक, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड हासिल करें, किसी भी दस्तावेज पर रबड़ वाला वो अंगूठे का निशान लगाएं जो बाद में किसी भी अदालत में असल साबित होगा। आपकी जमीन, जायदाद, घर, वसीयत सब कुछ जाली अंगूठे के निशान बनाने वाले इस गैंग के रहमो करम पर है। मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ लोगों के अंगूठे के निशानात हासिल करके उन्हें इंतहाई महारत से रबड़ पैड पर प्रिंट करने के बाद ये हूबहू अंगूठे के साइज का रबड़ पैड काट लेते हैं और उसके पीछे एक सफेद स्टिकर चस्पा कर दिया जाता है जिस पर अंगूठे के निशान वाले शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज होता है, जिससे जाहिर है आपका नाम, पता और बाकी तमाम तफसीलात भी हासिल हो जाती हैं। सो आपकी मुकम्मल तफसील और आपके अंगूठे का निशान अगर किसी के हाथ लग जाए तो जरा सोचिए कि वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। आप ये भी तसव्वुर कीजिए कि आपके अंगूठे का प्रिंट कहां कहां से लिया जा सकता है, जहां से आप अपनी शनाख्ती दस्तावेजात बनवाते हैं, जहां से आप अपने नाम की मोबाइल सिम लेते हैं, कोई मुआहिदा करते हुए किसी स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगाते हैं, इंश्योरेंस करवाते वक्त, जमीन खरीदते या बेचते हुए, गाड़ी लेते या देते वक्त, मुख्तलिफ कागजात पर गर्ज के किसी भी शख्स के अंगूठे का निशान हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं और फिर कागज या कंप्यूटर में मौजूद इस अंगूठे के निशान को रबड़ पैड पर छापना इस गैंग के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तो लीजिए, आपका काम तमाम हुआ। अब बचाइए आप क्या बचा सकते हैं। जाती तौर पर अंगूठे के निशानात की रबड़ स्टैम्प कॉपी तैयार करने वाले ये माफियाज किसी को भी कंगाल करके रख सकते हैं। बैंक अकाउंट खाली करने से लेकर दस्तावेजात तैयार करके किसी को भी सड़क पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। बाद में अदालत में वो चाहे लाख सफाइयां पेश करता रहे, लेकिन ये गैंग कौमी सतह पर भी भयानक फ्रॉड कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल एहसास प्रोग्राम है। ये लोग यही रबड़ के अंगूठों के निशानात डिवाइसेस पर लगाकर रोजाना की बुनियाद पर हजारों गरीबों के पैसे निकलवाकर हड़प कर जाते हैं और हैरत है कि आज तक किसी को भी इसकी भिनक नहीं पड़ी और आखिरकार सिर्फ मुल्की नहीं बैनुल अक़वामी तारीख का भी ये बड़ा डिजिटल स्कैंडल टीम सरेआम ही ने बेनकाब किया, जिस स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद दुनिया भर का बायोमेट्रिक निजाम तब्दील करना पड़ सकता है। एक दिन में कितने पैसे मारते हैं, कितने निकाल लेते? 2 लाख का भी होता है, 4 लाख का भी होता है। टीम सरेआम को इस तहलका खेज डिजिटल फ्रॉड की खबर देने वाले मुखबर ने यकीनन बहुत बड़ा काम किया था। एक ऐसा काम जो आने वाले दिनों में मल्टी बिलियन इंडस्ट्रीज और हुकूमतों के पूरे सिस्टम बदल कर रख सकता था। लेकिन मसला यह था कि इस इन्फॉर्मर की बात पर यकीन कैसे किया जाए। ये जो बता रहा था क्या तकनीकी तौर पर ऐसा मुमकिन भी है या नहीं। इंसानी अंगूठे की साख्त बिल्कुल अलग होती है और यह शख्स बता रहा था कि इंसानी अंगूठे के निशान को रबड़ पैड पर प्रिंट करके उससे बेऐने ही वो काम लिया जा रहा था जो अंगूठे के असल निशान से लिया जाता है। हमारे जहन में 2 सवाल थे। एक तो ये कि क्या वाकई कोई ऐसा तरीका है कि इंसानी अंगूठे के निशान को रबड़ के एक पैड पर प्रिंट किया जा सके, और अगर ऐसा मुमकिन है भी तो क्या यह मुमकिन है कि रबड़ के पैड पर छपे इंसानी अंगूठे के निशान को कोई भी बायोमेट्रिक मशीन इंसानी फिंगरप्रिंट या थंब प्रिंट समझकर कबूल कर ले। सो प्रोग्राम सरेआम की अब तक की इस सबसे बड़ी खबर की तस्दीक करना हमारे लिए पहला चैलेंज था
और दूसरा चैलेंज ये था कि हम किसी ऐसे गैंग तक पहुंचने और उन्हें कानून के शिकंजे में लाने में कामयाब हो जाएं जो मुख्तलिफ जराए से थंब प्रिंट्स चुरा कर उनकी रबड़ स्टैंप्स बनाकर लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली कर रहे थे, उनके नाम की मोबाइल सिम्स हासिल करके संगीन और भयानक जराइम में इस्तेमाल कर रहे थे। सो हमने अपने मुखबर के जिम्मे सबसे पहले तो ये काम लगाया कि वो हमें इंसानी अंगूठे के साइज के कटे हुए रबड़ के वो टुकड़े लाकर दे जिन पर मुख्तलिफ लोगों के थंब प्रिंट्स कंदा हैं। अपनी खबर को सही साबित करने के लिए हमारे मुखबर ने चंद ही रोज में रबड़ पैड के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लाकर दिए जिन पर इंसानी अंगूठे की तर्ज की लकीरें वाज़ेह तौर पर छपी हुई थी। इन टुकड़ों के पीछे सफेद रंग की टेप भी चिपकी हुई थी जिस पर उस शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज था जिसके अंगूठे का निशान रबड़ पैड की दूसरी जानिब छपा हुआ था। अगर हम इसको उसमें चिपका लें, ठीक है, डालिएगा ये नंबर डालेगा, शनाख्ती कार्ड नंबर, हाँ ये पूरा शनाख्ती कार्ड, ठीक है, डालेंगे, ठीक है, नंबर डालेंगे, ठीक है, तो उसके अपने रूल है, डाल के नाम जैसे हमारा मुखबर जिसका नाम और शनाख्त हम उसकी हिफाजत के पेशे नजर मख्फी रख रहे हैं, न सिर्फ हमें रबड़ पैड पर छपे हुए हूबहू इंसानी अंगूठे के निशान लाकर देने में कामयाब हो गया था, बल्कि उसने टीम सरेआम के नुमाइंदों को उस वक्त वर्ताए हैरत में डाल दिया जब उसने रबड़ के अंगूठे के निशान से एक टेलीकॉम कंपनी की डिवाइस के जरिए उस शख्स के नाम की सिम भी निकाल कर दे दी जिस शख्स के अंगूठे का निशान चोरी करके रबड़ के इस टुकड़े पर छापा गया था और जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी अंगूठे के इस निशान के पीछे लिखा हुआ था। अब मेरे से उसका नंबर लो, वाले बन जाओ, तो क्या बोलेगा, उसको बोलो भाई हमने करना, मान जाएगा। ये कोड जब आता ना तो उठा लेते। टीम सरेआम तक मुल्क की तारीख के इस सबसे बड़े डिजिटल फ्रॉड की खबर लाने वाले शख्स ने यहां से आगे हमारा साथ देने से माजरत कर ली। उसका कहना था, अगर मैंने इससे आगे आपका साथ दिया, ये तारीख साज फ्रॉड करने वालों के अड्डे या उनकी शनाख्त के बारे में आपको मालूमात दी, तो ये काम करने वाले लोग इतने ताकतवर और खौफनाक हैं कि मुझे और मेरे खानदान को जान से मार देंगे। अब आपने मेरी मजबूरी समझनी है और मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के ऑलरेडी ये कह चुका हूँ कि भाई आपका ताल्लुक है ही नहीं, खत्म हो गया, आप जीरो हो गया। मुझे मेहरबानी, आप मुझे अपनी तसल्ली बताओ कैसे होती है। वो यकीन मानो, वो बंदा ऐसा है ना, उसने अपनी बीवी पे तगाद किया, 7 साल के नंबर वो जेल में गया, रह क्या है, वो तो क्रिमिनल आदमी है। मेरे को के नंबर नहीं कभी भी और वो भी नहीं छोड़ेगा, फिर उसके जो के नंबर दूसरे साथी होंगे। सिर्फ आपको ये बता सकता था कि एक ऐसा फ्रॉड हो रहा है जिससे पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम इंडस्ट्री, डाटा सिक्योरिटी नेटवर्क, कॉरपोरेट सेक्टर सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। मेरा काम खत्म हुआ, अब आप खुद खोज लगाइए कि ये काम कौन कर रहा है, कहां हो रहा है और इसके लिए क्या तरीकाकार और कौन सी मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। उस दिन के बाद से इस स्कैंडल की खबर ARY न्यूज पर ब्रेक करने तक टीम सरेआम को 3 महीने लगे और इन 3 महीनों में टीम सरेआम ने दिन रात मेहनत की कि किसी तरह अंगूठों के निशान चोरी करके उनकी रबड़ की कॉपी तैयार करने वाले माफिया का कोई सुराग मिल जाए, कोई एक सिरा हमारे हाथ आ जाए जिससे हम इस भयानक तरीन माफिया तक पहुंच सकें। और फिर महीनों की मेहनत के बाद हमारे हाथ कराची में रबड़ पैड के थंब इंप्रेशन बनाने वाले गैंग के सरगना के बेटे का मोबाइल नंबर लगा। ये अब तक का पहला और वाहिद क्लू था जो टीम सरेआम के हाथ आया था। सो अब हमें इसी नंबर के जरिए जालसाजी से अंगूठों के असली निशान बनाने वाले इस गिरोह तक पहुंचना था और इस गिरोह तक पहुंचने या इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमें इस बात को यकीनी बनाना था कि हम जहां रेड कर रहे हैं वहां अंदर अंगूठों के निशानात वाले रबड़ पैड, इंसानी अंगूठों के निशानात को रबड़ पैड पर प्रिंट करने वाली मशीनें और बाकी तमाम सबूत मौजूद हों
ताकि दुनिया भर के जदीद तरीन बायोमेट्रिक निजाम के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर देने वाला ये गैंग कानूनी तौर पर भी अपने अंजाम को पहुंचे। सो टीम सरेआम ने इस गैंग के सरबराह के बेटे को एक लड़की बनकर मैसेज करना शुरू किए। जल्द ही ये टीम सरेआम के जाल में आने लगा और इसने खुद ही अपने बाप के फ्रॉड के कारोबार से पर्दे उठाना शुरू कर दिए। लड़की बने हुए टीम सरेआम के नुमाइंदे के इसरार पर इसने अपने घर में मौजूद मुख्तलिफ अशिया की तस्वीर भेजना शुरू की, जिनकी मदद से ये लोग किसी भी इंसान का अंगूठे का निशान रबड़ पैड पर प्रिंट करके उसका सब कुछ ले उड़ते थे। इस लड़के की वजह से अब हमारे पास उस घर का एड्रेस भी आ गया था जहां ये मेगा फ्रॉड किया जा रहा था, और उस घर के अंदर मौजूद सबूतों की तस्वीर और वीडियोस भी। हमने बगैर कोई लम्हा जाया किए FIA साइबर क्राइम सेल से राब्ता किया। दूसरी जानिब टीम सरेआम ने लड़के के बताए हुए एड्रेस की रैकी भी मुकम्मल कर ली। ये घर कराची में गुलशन मेमार के एक निस्बतन गैर आबाद या यूं कह लीजिए कि खतरनाक इलाके में वाक़ था। शायद जानबूझकर इसे ऐसा रखा गया था जिससे ये गुमान ना हो कि ये घर किसी पैसे वाले का है। हाँ, अलबत्ता इस नीम पुख्ता घर के चारों जानिब जदीद तरीन खुफिया कैमरे नस्ब थे। तय पाया कि टीम सरेआम और FIA साइबर क्राइम विंग आधी रात के बाद यहाँ रेड करेगा, लेकिन जब हम तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इस इलाके में पहुंचे और FIA की टीम ने ज़ाबिते के मुताबिक मकामी पुलिस की मदद हासिल की, तो पुलिस ने वाज़ेह तौर पर उस इलाके में जाने से इनकार कर दिया। मजबूरन FIA की टीम को भी वापस जाना पड़ा। अगले रोज टीम सरेआम ने SSP ईस्ट साजिद अमीर सदोजई के सामने सारा मामला रखा। हम गुज़श्ता से पेवस्ता प्रोग्राम में भी साजिद सदोजई की नफासत और एक पुलिस अफसर के तौर पर उनके काबिल रश्क कारनामों की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने इस बार भी हमें मायूस नहीं किया। SSP ईस्ट साजिद अमीर सदोजई ने ईस्ट जोन ही के एक दूसरे थाने अजीज भट्टी टाउन का एक चाको चौबंद पुलिस स्क्वाड इस काम पर हमारे साथ मामूर किया, और हम एक बार फिर आधी रात के बाद गुलशन मेमार के इस नो गो एरिया में दाखिल हुए। लैपटॉप पड़ा हुआ है, उसके अंदर सारे थम्स के प्रिंट हैं इनके। जो बाहर लैपटॉप पड़ा हुआ है, बेटे ने बताया कि जो उसको करें उसमें निकलेंगे बैठक में। हाँ जी, अच्छा ये बताओ। हाँ, प्रिंटर भी है। मशीन क्या है बेटा? बटन वाली चंदा, ये चीज। ये इसी में प्रिंट करते हैं। बुलाओ सफ्तर को लेके आओ। अंगूठों के निशान इसमें भी है। ये देखिए जी, हर जगह से ये बेसिकली इसे बटर पेपर कहते हैं हम। प्रिंटिंग होती है इसके ऊपर, और फिर इससे ये कोई टेक्निक है, अभी हम जानने की कोशिश करते हैं, जिससे अंगूठे बनाते हैं। बैठ जाओ, नीचे बैठो आराम से। ये किस चीज़ की डिवाइस है? ये मेरी डिवाइस है। आराम से। किस चीज़ की? सर मैं तो बताऊँ, इसमें काम करता हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। ये मेरी डिवाइस है, दुकान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में काम करते हो? अच्छा ठीक है। ये क्या है? ये डिवाइस है मेरी दुकान की। अच्छा, ये क्या है? ये आप ही के यहाँ घर से मिला है? जी। ये क्या है? ये वही प्रिंट सर्विस है। इस पे किस चीज़ का प्रिंट है? ये क्या है? इनसे क्या काम होता है? इससे रबड़, वही रबड़ है इसके। नहीं, बटन क्या है? ये निशान कौन सा है इसके ऊपर? उसी पर नंबर बना हुआ है। किस चीज़ का नंबर? इसी के बटन है, अंगूठे का निशान है। और ये पीछे का लिखा हुआ है? इस पर वही नंबर है सर, शनाख्ती कार्ड नंबर। जी। इससे क्या होता है? इस पर वही नंबर निकलते हैं।
क्या करते हो? कोई पैसे निकलते हैं इसमें से। खुद ले लेते हो सारे? नहीं, उनको देते हैं जो जल्दी से हमारे दुकान आती हैं। तो उनके अंगूठे लगाओ, इसकी क्या ज़रूरत है? ये देखें, आपने देखा सर ये क्या है भला? ये अंगूठा है ना, अंगूठा जैसे आपका अंगूठा है, पीछे आपकी का शनाख्ती कार्ड है। इससे आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया, आपका बैंक अकाउंट, आपका ATM कार्ड है, ये आप समझे आपका जनाब, इससे रेटिंग बेनज़ीर इनकम। अच्छा, इस पे प्रिंट करते हो? जी हाँ। ये अंगूठा इस पे बनता है? यार ये थंब जाए ना हो, ये ख्याल से रखना। ये और भी बटन मिलेंगे कहीं से? हाँ, इसके ऊपर बनाते हैं ना, ये इसके ऊपर प्रिंट हो जाता है अंगूठा। प्रिंट कैसे करते हो, करके दिखा सकते हो? सर वो उस मशीन से बनती है। बना के दिखा सकते हो? ये एक और अंगूठे का निशान है। ये अगर आप करीब से देखेंगे, मुझे नहीं पता कैमरा इसको दिखा पा रहा है या नहीं, ये हमारे अंगूठे के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इसके ऊपर छपे हुए हैं। ये पकड़े आप, ये ले सिमे रखें साइड पे। ये चेक करें जी, जूते में पड़े हुए थे? क्यों? ले जनाब, ये हर एक जो अल्लाह अब तो ये जिंदाबाद, शाबाश। अच्छा, ये अलग अलग क्यों थी थैलों में भाई? कोई कहाँ था, कोई कहाँ था। ये जनाब, ये बड़ी, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि अब तक के सरेआम के प्रोग्राम का ये सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर हम ये कहें कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा स्कैंडल है तो ये कम नहीं होगी। ये बड़ी, आपको लग रहा होगा कि एक बहुत छोटा सा घर है, लेकिन यहाँ से जो ये अंगूठों के निशानात बरामद हुए हैं, ये पाकिस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिला कर रख देंगे। ये पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर को हिला कर रख देंगे। पूरा सिस्टम ही आपका बायोमेट्रिक पे चल रहा है। बायोमेट्रिक का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। चाहे आपकी बैंकिंग है, चाहे आपके अकाउंट्स हैं, चाहे आपके ATM कार्ड्स हैं, चाहे आपकी अटेंडेंस है कहीं पे जहाँ आप जाते हैं वहाँ काम करते हैं, चाहे आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, इस एक अंगूठे के जरिए, जिसके पीछे आपका CNIC नंबर भी मौजूद है, सिर्फ इस एक अंगूठे के जरिए आपका मोबाइल नंबर हासिल किया जा सकता है, आपकी सिम निकलवाई जा सकती है, और सिम के जरिए आपके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, आपका ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम, आप नाम लीजिए कौन सी वेबसाइट और ऐप है जो आप यूज़ करते हैं, उसे इसके ज़रिए हैक किया जा सकता है, क्योंकि नंबर जिस पर कोड आना है वो अल्टीमेटली इस अंगूठे से इन लोगों ने हासिल कर लिया। बैंक की ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं इसके ज़रिए। आप बहुत सारी ATMs देखते हैं, बहुत सारे बैंक्स की, जहाँ पे आप अंगूठा निशाने का लगाने का ऑप्शन है, आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ थंब इम्प्रेशन देते हैं और उसके नतीजे में आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सो ये ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए, डाटा उठाया कहाँ से जा रहा है? ये डाटा मिला कहाँ से आपको? ये अंगूठों का डाटा कहाँ से मिला है? जब हम लेडीज को देते हैं ना पैसे, तो वहाँ उसको पैसे देके अंगूठा लगवाते हैं। अच्छा, ये अंगूठा जो है, इसका तुम कंप्यूटर पर प्रिंट निकालते हो? हाँ, कैसे? हाँ, स्कैन करते हो? हाँ, इस पे क्या, कैसे वहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप में कैसे आता है? हाँ, इसी के ऊपर तस्वीर बना के ना उस पर लगा देते हैं। मोटरसाइकिल में कहने को जी, दुनिया की नज़र में मैं मोटरसाइकिल कम तक करता था, मोटरसाइकिल कभी। अब अंगूठा लगा लिया आपने जी। अंगूठे के बाद अब फिर आगे क्या प्रोसेस होता है? ये अंगूठा जी इस लैपटॉप में कैसे आता है मेरे भाई? ये वाली जो है तस्वीर हम उसी को डालते हैं। इस तस्वीर किसी से बनाते हैं? इससे मोबाइल से डाल के इसमें आ जाती है। ठीक है। अच्छा, इसे खोलो, ऑन करो। पाकिस्तान के लोगों का डाटा, उनके अंगूठे के निशानात इस तरह से इस रबड़ के पैड पर, एक समझ लीजिए कि मोहर है, और उस मोहर पर ये लगा दिया गया है, और इसे जहाँ भी रखा जाएगा, जहाँ भी लगाया जाएगा, आपका ये एम्बोज्ड निशान अंगूठे का वहाँ पे ऐसा ही शो करेगा जैसे आप वहाँ अंगूठे का निशान लगा रहे हैं। आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही है और उसके बाद कुछ भी किया जा सकता है। आप जनाब अगर आपको दिखा सके तो ये इस अंगूठे के निशान है, जिसे आप क्या मोबाइल से तस्वीर बनाते हो? सही बताओ यार, सब तक मुझे मोबाइल से तस्वीर बना के इसमें डाल दी। अच्छा, इससे निकला प्रिंट निकलने के बाद आ गया ये बटर पेपर है जो प्रिंटिंग का काम करते हैं। चूँकि मुझे याद है कॉलेज के ज़माने में कॉलेज का मैगजीन छपाया करता था, तो हम उन दिनों में जो हमारा फरे वर्क होता था उसका प्रिंट इस पर बटर पेपर से निकालते थे। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये आप देखिए कि इस तरह से इसके ऊपर फिर वो सारे प्रिंट्स आ जाते हैं। और भी हम इनसे देखेंगे कि इन्होंने ये जो एक देसी साख्ता किस्म की मशीन बनाई हुई है, इसके ऊपर फिर ये अंगूठे का निशान इस रबड़ पैड पर किस तरह से आता है। ये इनका वो रबड़ पैड है,
जिस पर ये अंगूठे का निशान जो कि यहाँ से हासिल किया गया है, कहीं से भी हासिल किया जा सकता है, वो इसके ऊपर छपता है और फिर इस पर जो छपने वाले अंगूठे के निशान आते हैं उन्हें इस तरह से काट काट कर एक एक अंगूठे का निशान अलग कर लिया जाता है। यानी ये फर्ज कर लीजिए मेरे अंगूठे का निशान है और मैं तो आपके इज्जत में छोड़ा करें बनाए जी। क्या है ये, क्या चीज़ है? ये स्विच लगा दिया इसको। नहीं ये क्या है? ये मशीन है, कंप्रेसर है नीचे इसके लगा हुआ। दिखाएं जी, ये बड़ा आप अंदाजा करें जरा। ये अच्छा ये कंप्रेसर लगाया हुआ है, इससे क्या होता है? कंप्रेसर से थोड़ा नीचे आ जाए मेहरबानी। कंप्रेसर से खराब नहीं जाएगा, हवा उसमें पड़ेगी। इसको खोल सकता हूँ अभी? आए जी। अच्छा अब क्या होगा? ये शीशा है। अच्छा बताएं। कितनी देर रखना पड़ेगा इसको? 15-20 मिनट बन जाएगा ये चीज़। मैं फिर कहूँगा कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को, पाकिस्तान में डाटा सिक्योरिटी के मामलात को हिलाकर रख देने वाला है, उस प्रोग्राम की बुनियाद है ये एक देसी साख्ता छोटी सी मशीन। क्या करेंगी हुकूमत पाकिस्तान, क्या करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्या करेगा मुल्क का टेलीकॉम सेक्टर, ये भी हमें देखना होगा। 10 से 15 मिनट लगने थे, कितने मिनट हो गए? थोड़ी देर और। ये देखिए इसके अंदर मुख्तलिफ अंगूठे के निशानात मौजूद हैं। हाँ ये एहसास जो प्रोग्राम है उसके पैसे भी ये लोग निकलवा रहे हैं, ऐसा ही है। दुकान में पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी और एहसास प्रोग्राम भी, वही एक ही चीज़ है। हाँ जी हो गया होगा अब। आ जाए जी। मैं ये बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि बता रहा हूँ कि हमारी टीम ने बड़ी जान मारी ये सारे प्रोग्राम और यहाँ तक पहुँचने के लिए, और बहुत हम दिल धड़कते हुए दिल के साथ यहाँ पे दाखिल हुए थे। अब क्या करना है? बंद करके खोलना है इसको या वैसे खोलना? वैसे खोल सकते हैं? नहीं उसको नहीं वैसे नहीं खोल सकते। वैसे खोलो, रोशनी में तो लगेगा। चलो जी। हाँ ये आगे आ गया, आना शुरू में। एक मिनट ये देखें। हाँ थोड़ी देर और लगाएंगे। ये देखो निशान ये आए सख्त हो गया। ये कुछ ये आपको आ रहा है, ये देखें, इसको जरा यूं करके देखें, है ना? ये जिस तरह इस पैड पे प्रिंट हुआ, अब ज़ाहिर है बड़ा सफाई का काम है। आई एम नॉट श्योर कि ठीक से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा या नहीं, क्योंकि बहुत ही बारीक नफीस कह लीजिए कि काम है अंगूठे के निशान को प्रिंट करना इस रबड़ पैड के ऊपर, जो हमने आपको दिखाया भी। अभी आपको इसने कहा कि वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो हम पुलिस स्टेशन जाके इससे बनवाते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से प्रिंट हुए हैं, जैसे हम यहाँ प्रिंट करने की कोशिश करें। अब मुझे इसकी साइंस समझाओ। हमने निकाला है इससे जी, सब ठीक है। निकलना पानी पी गया, जहर काम हाँ। सही है, निकलती है इससे निकलते हैं। यानी ये अगर हम मशीन पे लगाएंगे अंगूठे का निशान चला गया, निकलेगी और शनाख्ती का नंबर है हमारे पास, निकल आएगी। तो आपके नाम की सिम निकाल लूँगा मैं, या मेरे नाम की सिम आप निकल आएगी। ये सारी सिम आपने ऐसे निकाली है। अच्छा फिर इस सिम का तो कोई भी इस्तेमाल हो सकता है ना? फिर तो जब मेरा नंबर ही आपके पास आ गया, जो नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, आप सोचें आप यूज़ कर रहे हैं, रात में किसी और के पास चला गया, उसने निकाल लिया वो नंबर। अब उस नंबर के साथ आप सोचें आपका नंबर अगर किसी और के पास चला जाए तो वो क्या क्या कुछ नहीं कर सकता उससे। अच्छा मुझे बताएं सफदर, सही असल काम ये कहाँ होता है? राजनपुर में वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं धड़ाधड़, वही काम करते हैं। तो ये इस काम का स्केल और वो जो काम कर रहे हैं उसका क्या ये ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा बड़ा है, ये क्या मुकाबला है दोनों का? वो भी तो यही काम करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे कर रहे हैं ना, ज़्यादा लोग हैं, हाशिम भी है, नाजिम भी है, वहाँ भी इसी तरह से मशीनें पड़ी हैं। यही काम करते हैं। बेसिकली क्या है, ये मशीन हीट देती है जी, और वो जो ऊपर है वो कंप्रेसर उसकी गैस को खींचता है। अभी जो भी टेक्निकल लोग हैं जो इस काम को थोड़ा समझते हैं, जो इंजीनियरिंग के शोबे से हैं, मुतल्लिका इंजीनियरिंग के शोबे से, उनको ये अंदाज़ा होगा कि ये साइंस है क्या बेसिकली। किस तरह से एक रबड़ पैड के ऊपर बटर पेपर रख के नीचे लाइट्स लगी हुई हैं और एक नीचे कंप्रेसर है, जो कि आमतौर पे हम एसीज़ में या छोटी फ्रिजों में देखते हैं, क्योंकि ये कंप्रेसर का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो ऐसा क्या मैकेनिज़्म है कि जिसके तहत वो अंगूठे का निशान बटर पेपर से उस रबड़ पैड के ऊपर इम्बोज हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, और फिर उसको काट के उस अंगूठे के निशान को अलग कर दिया जाता है, और फिर वो आप हैं जहाँ भी ले जाएँ
आपका अंगूठे का निशान जहाँ भी लगा दें और जो मर्जी काम ले लें उससे। सही बताओ कि असल पैसे कहाँ से आते हैं इसमें से? बैंक अकाउंट से भी निकलते हैं? जी सर, एक जो है दवाई इस पर अकाउंट खुला होता है, ऐसे ही पूछते हैं, इस पर अकाउंट खुला होता है। हाँ, तो अंगूठे का निशान लगा ना? हाँ, तो उस पर पैसे आ गए। हाँ, फिर हमें पैसे मिल जाएंगे हमारे अकाउंट में। अकाउंट में भी पैसे आ जाएंगे? अकाउंट से मुराद है जो बैंक अकाउंट है? हाँ, बैंक उसमें आ जाएंगे। हाँ, तो ये बताए ना, सही से बताए ना यार, कितने एक दिन में कितने पैसे मारते हैं, कितने निकाल लेते हैं? जैसे आप स्कूल में बैठे होते हैं, अब वह स्कूल में तो ड्यूटी लगी तो वहाँ तो हो जाता है ना, 2 लाख का भी होता है, 4 लाख का भी होता है। जितनी गाड़ी से आएंगी उतने पैसे आएंगे। ये बड़ा कमाल का मंजर है। 240 गज जिसे आप कह लें 3-4 मरले शायद पंजाब में, और यहाँ पे कराची में 240 गज। इस 240 गज के घर में माशाल्लाह एक अच्छी गाड़ी भी खड़ी है, जो कि आम तौर पर एक मोटरसाइकिल मैकेनिक अफोर्ड नहीं कर सकता। उस घर के अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं, अंदर तो एसी लगे हुए हैं, तो आउटर्स से अंदाज़ा किया जा सकता है कि हर कमरे के अंदर एसी भी मौजूद है, बेहतरीन LCDs मौजूद हैं, कैमरे लगे हुए हैं घर के बाहर, CCTV कैमरास मौजूद हैं। तो जाहिर है हराम के पैसे ने एक बार तो लाइफस्टाइल को चेंज किया, लेकिन हराम का पैसा रास आता नहीं है। अल्टीमेटली बुरे काम का बुरा नतीजा। गैंग से बरामद होने वाला सामान और इनके फ्रॉड की तकनीक देखकर SSP साजिद सदोजई भी हैरान थे। इसके अंदर इनके जो है ना सर, वो हमने देखा हर उसके अंदर फोल्डर के अंदर जो है सिर्फ वो थंब इम्प्रेशन बहुत सारे, और ये अल्टीमेटली वो ये थंब सर, ये पिछले सीने से नंबर लिखा हुआ है, यानी हर थंब की अल्टीमेटली उनको पता है कि उनको कहाँ से। जी, हर के साथ, हर एक के साथ जिसमें किया कुछ नहीं तो कोई। उन्होंने बताया कि अंगूठे के निशान की इस जालसाजी और उसके नतीजे में हासिल किए गए फोन नंबर के ताने बाने दहशतगर्दी और दीगर इंतहाई संगीन जराइम से मिलते हैं। मैं तो अगर सच्ची बात बताऊं तो हमारे 8 साल के जो प्रोग्राम्स का पूरा एक रिकॉर्ड है, उसमें मेरे नज़दीक तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद पूरे सिस्टम्स को हिला के रख सकती है। यानी आपको अपना वो सिस्टम जो फॉर एग्जांपल हम नादरा के सिस्टम की बात करें तो वो तो सारा बायोमेट्रिक के ऊपर ही अल्टीमेटली बेस्ड कर, तो जो हमने 2-3 दिहाइयों में 4 दिहाइयों में सिस्टम खड़ा किया वो एक थंब इम्प्रेशन से ख़तरे में आ गया अल्टीमेटली। और मुझे पर्सनली तो बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि मैं अपनी सिक्योरिटी समझता हूँ कि एट स्टेक है थंब इम्प्रेशन की वजह से। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आजकल डिजिटलाइज दौर है और हर जगह पे बायोमेट्रिक से चीज़ें हो रही हैं, इवन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हों, इवन आप देखेंगे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या पुलिस हैं, यहाँ भी बायोमेट्रिक इम्प्रेशन से या थंब इम्प्रेशन से अभी सारी चीज़ें हो रही हैं। अटेंडेंस हो या आपने कोई अकाउंट खुलवाना हो या कोई भी नई ट्रांजैक्शन करनी हो, स्पेशली सिम के लिए, तो ये ज़रूरी कर दिया गया। और ये हम ये सोच रहे थे कि ये करने से हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर होगी, लेकिन आपने देखा और आपने बड़ा अच्छा काम किया है और इसको लाइमलाइट में लाए कि कितनी ये हमारी जो हम जिसको सोच रहे थे कि सिक्योरिटी है उसको इतने इजीली इनोवेटिव तरीके से एक गैंग उसको इनसिक्योरिटी की तरफ ले जा रही है। तो इससे हमारी सिम स्पेशली जो हैं उनको इस तरीके से निकालना, हमें ख़ुद भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बीइंग पुलिस ऑफिसर्स। हमने देखा है कि आपको कोई थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही है, किसी को भत्ते की कॉल आ रही है। जब हम सिम को ट्रेस करेंगे, उसके ऑनर की तरफ जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो बेचारा तो मासूम है, उसको पता ही नहीं है किसने किस तरह उसके नाम से सिम निकाली है। तो ये वो तरीका है जिससे ये लोग मासूम लोगों की ज़िंदगियों से, उनके फ्यूचर से खेलते हैं। पाकिस्तान की तारीख के इस सबसे बड़े डिजिटल स्कैंडल की खबर ARY न्यूज़ पर ब्रेक हुई तो हर जानिब एक तहलका मच गया। कराची में अंगूठों के निशान चुराकर
रबर के थंब इंप्रेशन बनाने वाला गिरोह बेनकाब हो गया। शहरियों के नाम पर जाली मोबाइल सिम्स के जरिए जराइम और दहशतगर्दी का खदशा। सरेआम के 8 साल का अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है। जहां जहां अंगूठे के निशान से मामला चलाए जा रहे थे, पूरा निजाम कंप्रोमाइज हो गया है। पाकिस्तान में डेटा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है। एहसास प्रोग्राम के डाटा के जरिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा के जरिए और मुख्तलिफ जराए से आपके थंब इंप्रेशन हासिल किए जाते हैं और उन इंप्रेशन को प्रिंट करने के बाद एक रबर पैड पर एक मशीन के जरिए एम्बोस किया जाता है। इस वक्त तक का हालिया सदी का सबसे बड़ा डिजिटल स्कैंडल है पाकिस्तान का। ये शायद 3 महीने 6 महीने पहले से इस काम का आगाज हुआ है और जैसे ही हमें इसकी भिनक पड़ी, टीम सरेआम ने भी इस पर काम का आगाज कर दिया। गुज़श्ता शब हमने तकरीबन 2 बजे के करीब गुलशन मेवार में कार्रवाई करते हुए इस गैंग को पकड़ा है। इसके ताने बाने राजनपुर में भी मिलते हैं। मेहर जो कि सिंध का इलाका है, शहर है, वहां पर भी इसके ताने बाने मिलते हैं। एक कमरे के अंदर एक बहुत बोसीदा से मकान में काम किया जा रहा था। हजारों थंब इंप्रेशन हमने वहां से रिकवर किए और ये लोग एहसास प्रोग्राम के पैसे निकलवा रहे थे। ये लोग बैंक्स में ट्रांजेक्शन कर रहे थे। टीम सरेआम ने 3 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद इस तारीखी फ्रॉड को बेनकाब। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.